आज के इस सुंदर कार्यक्रम में मंच पे विराजमान केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री आदरणीय श्री गिरिराज सिंह जी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जल शक्ति मंत्रालय से राज्य मंत्री श्री विश्वेश्वर टुडू जी एवं श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, सामने बैठे हुए गणमान्य अतिथिगण, देवियों और स्वजन, सभी को नमस्कार। आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुबह ही महात्मा गांधी के स्मारक स्थल राजघाट पर मैंने राष्ट्रपिता का श्रद्धांजलि दी। गांधी जी की याद से जुड़े किसी भी स्मारक स्थल पर जाना एक तीर्थयात्री जैसे होता है। उनके विचार शाश्वत है। सत्य और अहिंसा की तरह स्वच्छता पर भी उनका आग्रह था। उनके जन्मदिन को स्वच्छ भारत मिशन के रूप में मनाना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। गांधी जी के किसी भी कार्य का समाज पर व्यापक असर होता है। स्वच्छता पर उनका आग्रह भी सामाजिक विकृति को दूर करने और नई भारत के निर्माण हेतु था। स्वच्छता उनकी राजनीति भी थी और शाश्वत भी और आध्यात्मिक भी। एक स्वच्छ समाज की नींव स्वच्छता के जरिए ही डाली जा सकती है। ऐसे अनगिनत उदाहरण गांधी जी के जीवन में है जिनसे स्वच्छता की नई परिभाषा हम दे सकते हैं। उसका एक उदाहरण 1901 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में देखने को मिला था। जब शिविर में सफाई की खराब हालत उन्होंने देखे, उन्होंने झाड़ू उठाकर सारी गंदगी स्वयं ही साफ कर दी। एक कोट पैंट पहने वाले व्यक्ति को इस तरह सफाई करते हुए देखे तो लोग आश्चर्यचकित हो गए। गांधी जी का मानना था कि स्वच्छता की आदत लोगों में बचपन से ही डाली जाना चाहिए। इस संदर्भ में मैं एक प्रसंग का उल्लेख करना चाहूंगी। एक बार बापू ने कस्तूरबा गांधी से बच्चों के लिए स्कूल शुरू करने के लिए कहा। जो बा ने पूछा कि वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, तो बापू ने कहा, बच्चों की शिक्षा का पहला पाठ स्वच्छता है। किसानों के बच्चों को इकट्ठे करो, उनके आंख दांत देखो, उन्हें स्नान कराओ, सफाई की आदत डालो। ये कम शिक्षा नहीं है। गांधी जी की सोच थी कि अगर हम बच्चों से शुरुआत से ही साफ सफाई की आदत डालें तो ये जीवन में स्वच्छता के प्रति जागरूक बने रहेगा। बहनों और भाइयों, स्वच्छता सदियों से भारतीय संस्कृति और जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा रहा। इसी महीने देशवासी दीपावली और छठ का त्योहार मनाएंगे। दीपावली में लोग जहां अपने घरों को साफ सफाई करते हैं, वही छठ के अवसर पर लोग जलाशयों, घाटों और रास्तों को स्वच्छ बनाते हैं। मुझे ये बताना जरूरी है कि सन 2014 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत से अब तक ये 11 करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण हुआ है और लगभग 60 करोड़ लोगों ने खुले में शौच जाने की अपनी जो आदत को बदल दिया है। एक खुशी की बात है कि इस मिशन के द्वारा भारत ने वर्ष 2015 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 को 2030 की समय सीमा से 11 वर्षों पूर्व ही प्राप्त कर लिए हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण व्यवहार परिवर्तन का एक आंदोलन है। कोरोना की वैश्विक महामारी के दौरान सभी लोगों ने ये महसूस किया कि घर घर बने शौचालय, साबुन से हाथ धोने की आदत और घर में नल के द्वारा जल की आपूर्ति की सुविधा ने
इस विपत्ति में एक रक्षा कवच का कार्य किया है। भारत सरकार वर्तमान में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को कार्यान्वित कर रही है, जिसका लक्ष्य है देश के सभी 6 लाख गांवों को ODF प्लस बनाना। खुले में शौच के विरुद्ध सफलता पाने के बाद अब हमें ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन जैसे अधिक जटिल और तकनीकी समस्याओं का समाधान करना होगा। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण के प्रारंभ में अभी तक 1,16,000 से अधिक गांवों ने स्वयं को ODF प्लस घोषित किया है और लगभग 3 लाख गांव में ठोस और तरल कचरा प्रबंधन का कार्य शुरू भी कर चुका है। इसके तहत कंपोस्ट गड्ढे का निर्माण कर जैविक खाद भी बनाई जा रही है। मुझे ये जानकर भी प्रसन्नता हुई है कि गांव में व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर बायोगैस प्लांट्स स्थापित किए जा रहे हैं। ये प्रयास पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में मदद करेंगे। देवियों और स्वजनों, भारत सरकार स्वच्छता के साथ साथ हर घर नल से जल लक्ष्य पर भी कार्य कर रही है। इसके लिए 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2024 तक हर घर को नियमित और गुणवत्ता युक्त पेयजल उपलब्ध कराना है। मुझे बताया गया है कि जल जीवन मिशन के प्रारंभ के समय देश में केवल 3 करोड़ 23 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल की आपूर्ति होती थी, जो पिछले 3 वर्षों की अवधि पर बढ़कर करीब 2 करोड़ 27 लाख तक पहुंच गया है। खुले में शौच से मुक्त के साथ साथ नल के पानी की सुविधा से हाल के वर्षों में जल जनित बीमारियों में उपलब्धियां भी कमी आई है, लेकिन हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। हमें जल प्रबंध और स्वच्छता के क्षेत्र में विश्व के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करना है। आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, तब हमारा संकल्प होना चाहिए स्वच्छ, स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण। एक ऐसा भारत जिसका विश्व के अग्रणी देशों में स्थान रहे। इस लक्ष्य को पाने में हमारे सामने काफी बड़ी चुनौतियां होगी, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आधुनिक तकनीकी और प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि कुशल राजनीतिक नेतृत्व के तहत हमारी वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक तथा अन्य भागीदारी और सबसे बढ़कर जागरूक नागरिक अपने संयुक्त प्रयासों से भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में सफल होंगे। इसी के साथ ही आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कृपया राष्ट्रगान को सम्मान देने के